ओम शांति। आज 16/7/1969 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। आज बाबा ने मधुबन निवासी गोपों के साथ मुलाकात की, रूह-ए-रेहान की, और बाबा ने देखा कि सभी बच्चे भट्टी में पहुँचे हुए हैं और भट्टी का मतलब ही है परिवर्तन। तो बच्चों को अपने अंदर कोई ना कोई बाबा ने कहा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, जिसमें बाबा ने एक खास अटेंशन दिलाया कि स्नेह और साहस बाबा ने देखा। इससे देख करके बाबा को बहुत हर्षित भी होते हैं कि बच्चे बहुत स्नेह और साहस के साथ हर कर्म कर रहे हैं। बाबा ने अपने उम्मीद के सितारों को भी देखा कि बच्चे कितने भी बादल आपको ढकने की कोशिश करें, लेकिन आप सितारे ऐसे हो जिसे कोई भी ढक नहीं सकते बादल। और बाबा ने फिर कहा कि आप सबके साहस को और स्नेह को देखकर बाबा ने कहा आने वाले टाइम में आप पांडवों की प्रत्यक्षता होनी है। जय जयकार के नारे लगेंगे, चारों तरफ आपकी प्रत्यक्षता होने वाली है। इसलिए मधुबन प्यार से बनाया हुआ गया एक शोकेस है जिसमें आप बच्चे बैठे हुए हो और आपसे ही बाबा की प्रत्यक्षता होनी है, क्योंकि बाबा के अमूल्य रत्न हो और अमूल्य रत्नों के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। जैसे आपने देखा होगा, एक माँ होती है, माँ जैसा खाती है और जैसा वो अपना संस्कार लेती है, जैसा देखती है वो बच्चे को पहुँचता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि जब आप इतनी बड़ी सृष्टि के रचयिता हो, आपको इस सृष्टि को परिवर्तन करना है, तो आप जैसा करेंगे आपको देख कर के सृष्टि पर वैसा ही परिवर्तन आएगा। तो हमें अपने स्वभाव और संस्कारों का बहुत ज़्यादा अटेंशन रखना है कि हम सृष्टि को परिवर्तन के लिए बैठे हुए हैं। हमारे हर कर्म में दुनिया की नज़रें हैं, तो हमें जो भी काम करना है बहुत सोच समझ के करना है। बाबा ने एकानामी पर भी ध्यान दिलाया कि फ़्राकृत दिल तो बनना है, लेकिन हर चीज़ में हमें बचत भी करनी है, कोई भी चीज़ व्यर्थ ना जावे। तो एक तो लगन में बाबा के मगन रहना है, एक ही लगन में हर वक्त रहो। हमारा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, एकानामी में रहना है और एक नामी माना एक बाबा की ही याद हो। किसी भी देहधारी में हमें नहीं फंसना है और कम खर्च वाला नशीन अवश्य ही बनना है। लास्ट में बाबा ने कहा कि 4 बातों का बच्चों को ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। एक तो शिक्षा, दूसरी सावधानी, तीसरा है ठप्पा लगाना है कि एक बाबा का, और चौथा है कि आगे बढ़ एक दूसरे को उन्नति को पाना है। ये बातें बाबा ने कहा गोपों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये बातें भूले तो माया कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करने की कोशिश अवश्य करेगी। फिर बाबा ने आज कहा आगे की मुरली में विस्तार से कि आज सिकी लदे बच्चे आए हुए हैं और किसके निमंत्रण पर आए हैं? बाबा से मिलने के लिए आए हुए हैं, बाबा ने बुलाया है या कुछ और लक्ष्य है? आप सभी इस संगठन में किस निमंत्रण पर आए हो? मधुबन निवासी गोपों का किस लक्ष्य से यह सगामग माने संगम हुआ है? बाप दादा तो इसलिए आए हैं कि आप सभी बच्चों का परिवर्तन समारोह हो जाए। तो परिवर्तन समारोह पर आए हुए हो ना सभी? भट्टी में किस लिए आए थे? परिवर्तन के लिए। तो आज परिवर्तन समारोह में बाबा से मिल रहे हो। परिवर्तन की उत्कंठा सभी में बहुत अच्छी है और उत्साह भी बहुत है, हिम्मत भी बहुत है। आज भट्टी के चार्ट से भी देखने में बाबा आ रहा है इन गोपों के परिवर्तन के उत्साह से आपको कुमार का मन दादी को क्या क्या देखने में आता है। जैसे आंधी को देखकर मालूम पड़ता है कि ये वर्षा होने वाली है, आने वाली है। इस परिवर्तन की उमंग से आप क्या समझती हो? तो परिवर्तन क्या पहचान देता है? इस परिवर्तन का उमंग खास इस बात की पहचान देता है कि अभी प्रत्यक्षता का समय बहुत नज़दीक आ रहा है। पहले प्रत्यक्षता होगी, फिर इस सृष्टि पर स्वर्ग प्रख्यात होगा। तो यह पहचान देता है प्रत्यक्षता की। अब पर वर्तमान समय देखा जाता है कि हर एक वर्ष अपनी अपनी प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। पहले गुप्त था, जैसे सूर्य को रोशनी में सितारे छिपे हुए होते हैं और जब सूर्य दूसरे किनारे पर चला जाता है तो सितारों की चमक प्रत्यक्ष होती है। तो अब ज्ञान सूर्य व्यक्त किनारा छोड़ अव्यक्त वतन में खड़े हो जाओ। तो आप व्यक्त देश में सितारों की प्रत्यक्षता देखने में आ रही है। पहले भी और अभी भी एक दो की ज़्यादा पहचानते हो। जैसे कहते हैं ना कि एक एक स्टार में दुनिया है, लेकिन यह पता नहीं है कि एक एक स्टार की कौन सी दुनिया है।
इस आकाश के सितारों की कोई दुनिया नहीं होती है, लेकिन ये धरनी के चेतन सितारों में एक एक दुनिया बसी हुई है। अपनी दुनिया का साक्षात्कार होता जाता ना, थोड़े समय में देखेंगे जो संगम का संपूर्ण रूप आप सभी का है। मालूम है संगम का संपूर्ण रूप कौन सा है? शक्तियाँ और पांडवों के रूप में। तो ये संगम का जो संपूर्ण स्वरूप है वह अप्रत्यक्ष आप सभी को अपने में महसूस होगा। मालूम पड़ेगा हमारे कौन से भक्त हैं, कौन सी प्रजा है। जो प्रजा होगी ना वह तो नज़दीक आएगी, और जो भक्त होंगे वे आखिरी पिछाड़ी में चरणों पर पहुँचेंगे, माने गिरेंगे। तो हर एक सितारे के अंदर जो राजधानी अथवा दुनिया बनी हुई है वह अप्रत्यक्ष रूप लेने वाली है। जब ये प्रत्यक्षता होगी ना तब सभी अहो प्रभु का नारा लगाएंगे। अब यह समय नज़दीक आ रहा है, इसलिए अब जल्दी परिवर्तन को लाना होगा। आप रचेता हो ना, जैसे रचेता होगा वैसे उसकी रचना होगी। रचेता को अपनी रचना का ध्यान रखना होता है। इस समय पर बाप दादा को भी हर्ष हो रहा है, स्नेह और साहस दो चीज़ देखकर कि हर्षित तो हो रहे हैं। हर एक में स्नेह और साहस भी है। उसका सिर्फ बीज नहीं, लेकिन बीज का भी कुछ प्रत्यक्ष फल भी देखने में आता है, और वह प्रत्यक्ष फल देखने में आ रहा है जो हर्षित होते बाबा। लेकिन जब फल निकलता है तो फिर उनकी बहुत संभाल करनी पड़ती है। तो आप भी इस फल की बहुत संभाल रखना, क्योंकि ये फल बाप दादा को स्वीकार कराना है। लेकिन ये खबरदारी तो हर ब्राह्मण को रखनी होगी कि बीच में माया रूपी चिड़िया फल को झूठा ना कर दे। फल जब पक जाता है ना तो फिर पंछी उसको खाने की और चिड़िया उसको कोशिश करते हैं उसे छीनने की। तो ये माया की इस फल को खाने के लिए बहुत कोशिश करेगी। लेकिन आप लोगों ने किसके लिए फल पकाया है तो संभाल भी करनी पड़ेगी ना। अभी अर्जुन फल निकला है, पूरा पक जाएगा फिर स्वीकार करेंगे, तब तक संभाल करनी होगी। फल के संभाल के लिए क्या प्रयत्न करोगे, उसका क्या साधन है आपके पास? जरा भी फल अगर झूठा हो गया फिर स्वीकार थोड़ी होगा। अब उम्मीद तो बहुत अच्छी रखी है। सभी के मस्तक पर आत्मा का सितारा तो देखने में आता है कि उसके साथ साथ आपके मस्तक पर क्या चमक रहा है? उम्मीदों का सितारा चमकता हुआ बाप दादा देख रहे हैं। सिर्फ इस सितारे के आगे बादल को आने नहीं देना, नहीं तो सितारा छिप जाएगा। यह जो उम्मीद का सितारा चमचमकता है ना, देखने में आ रहा, उसकी परवरिश करते रहना। कभी भी कोई कार्य में आगे स्थूल चाहे सूक्ष्म, सभी को साहस से नहीं छोड़ना, क्योंकि दूसरा आपस में स्नेह कायम रखना। तो फिर पांडवों की जय जयकार अवश्य हो जाएगी, और जय जयकार के नारे सुनने में आएंगे। अभी तो कुछ हो जाता है। जब जय जयकार हो जाती है ना तो फिर नाटक समाप्त हो जाता है। फिर आप सभी को अव्यक्त स्थिति का झंडा दूर देखने में आ जाएगा। आप सभी की अव्यक्त एक्ट रेस देख करके स्थिति की झंडा सारी दुनिया को लहराता हुआ देखने में आने वाला है। आज जो ये परिवर्तन की प्रतिज्ञा कर रहे हो ना, ये कंगन बांध रहे हो, ये अविनाशी रखना, कंगन उतारना नहीं। कोई भी कंगन जब बांधा जाता है ना तो तब तक वह कार्य सफल ना हो तब तक उसे उतार नहीं सकते। तो ये कंगन कभी भी उतारना नहीं। आगे चलकर ये बहुत अच्छी सीनरी आपके आगे आने वाली है, लेकिन वह सीनरियाँ आपका परिवर्तन नज़दीक लाएंगी। अपनी वैल्यू का भी पता पड़ेगा। जब अपनी वैल्यू का पता पड़ेगा ना तब यह नशा चढ़ जाएगा। अभी तो कभी क्या वैल्यू रखते हो, कभी क्या वैल्यू रखते हो, भाव में हर एक हेर फेर करते हो। जैसे कोई चीज़ निकलती है तो पहले भाव थोड़ा होता है, नीचे ऊपर होता है, फिर फाइनल हो जाता है। तो अपनी वैल्यू का फाइनल मालूम होना चाहिए। अभी समझते हो कि बहुत वैल्यू है, कभी कम समझते हो, लेकिन यथार्थ हर एक की वैल्यू क्या है वह अभी जल्दी ही सभी को मालूम पड़ जाएगा। ये मधुबन जहाँ आप बैठे हो ना, ये सारी सृष्टि के बीच में क्या हो रहा है? मधुबन है बाप दादा की सारी दुनिया के बीच में बड़े प्यार से बनाया हुआ शोकेस है ये मधुबन। जैसे शोकेस में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी जाती हैं और सभी चीज़ों से ऊंची चीज़ शोकेस में रखते हैं, तो मधुबन सारी दुनिया के लिए शोकेस है। और उस शोकेस में आप अमूल रतन रखे हुए हो। ये मालूम है ना सभी बच्चों को कि हाँ मधुबन शोकेस में है, अमूल्य रतन है, भगवान के बच्चे हैं। शोकेस में जो भी चीज़ रखी जाती है ना उसका खास ध्यान रखा जाता है। तो आप सभी भी भगवान के शोकेस में रतन रखे गए हो। आपको देख कर ना सभी समझेंगे अंदर क्या माल है। अगर एक बात याद रखोगे ना, शोकेस भी शो कर जाओगे।
जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। हर एक को समझना चाहिए अकेला नहीं हूँ मैं, मेरे आगे पीछे सारी राजधानी है, मेरी प्रजा भी है, भक्त मुझे देख रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं। अकेले जो काम किया जाता है ना उसका इतना विचार नहीं रहता। अभी अपने शो को अपनी प्रजा और भक्तों के बीच चमकने वाला है टाइम। आप सभी को फॉलो करेंगे। जो भी सेकंड सेकंड कदम चलता है वह तुम्हारा संस्कार भी आपको जो भक्त आत्मा है ना उनका बनेगा, उनमें बढ़ता भी जाएगा। जैसे माँ के पेट में गर्भ होता है, कितनी संभाल रखती है वह, क्योंकि माँ के जो खाएगी जो संस्कार बनाएगी। तो आप सभी को भी इतना ध्यान रखना है, जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर हमारी प्रजा, हमारे द्वापर से कलयुग तक के भक्त भी वही करेंगे। मंदिर भी ऐसा बनेगा, मूर्ति भी ऐसी बनेगी, मंदिर को स्थूल भी ऐसा ही बनेगा, स्थान भी ऐसा ही बनेगा। इसलिए हमेशा यह लक्ष्य रखना कि हम अभी अकेले नहीं हैं, हम मास्टर रचिता के साथ रचना भी है। माँ बाप जब अकेले होते हैं ना तो जो भी करें, लेकिन अपनी रचना के सामने होते हैं तो कितना ध्यान रखा जाता है। तो आप भी रचयिता हो, जो रचयिता करेंगे वही रचना करेगी। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी समझोगे ना तो जिम्मेवारी पड़ने से अकेलापन और आलस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कौन सी जिम्मेवारी है? जो कर्म हम करेंगे, हर एक को अपनी दुनिया को परखना होगा, फिर कोई भी छोटी दुनिया हो चाहे बड़ी दुनिया हो। तो बच्चे समारोह में पहुंच गए ना। समारोह इसलिए किया जाता है कि जीवन भर के लिए यादगार बन जाए, और यह समारोह भी इसलिए है। आज का दिन यादगार बनेगा, समारोह की निशानी दी जाती है। बाप दादा कौन सी निशानी दे रहे हैं? आप बाप दादा के सामने होना। तो खास मधुबन वालों को शिक्षा तो मिली है, साहस और स्नेह भी नहीं छोड़ना। सौगात में क्या देंगे बाबा को? एक लगन में हर वक्त रहना। हमारा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, एका नामी रहना और एक की याद एका नामी। ये दो सौगात आज समारोह में बाबा ने सभी को दी। कितना भी कोई आपको अपनी तरफ खींच ले, लेकिन एक के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। ये मनसा की बात है और एकानामी और कर्मणा की बात है। तो मनसा और कर्मणा दोनों ही ठीक रखनी होगी तो वाणी ठीक हो जाएगी। ये दो बातें खास ध्यान में रखना होगा। जैसे साकार में भी देखा ना कि एक लगन एका नामी, एक नामी, इसलिए याद में मंत्र में क्या सुनाते? कम खर्च वाला नशीन बन जाओ। एका नामी के साथ साथ यह मंत्र भी हमें याद रखना होगा। एका नामी भी हो, साथ साथ जितनी एका नामी उतना ही फ्राक दिल भी बनना होगा, और फ्राक दिल में एका नामी समाई हुई होती है। इसको कहा जाता है कम खर्च वाला नशीन। तो आप और सभी से एक्स्ट्रा भाग्यशाली क्यों हो? कहते हैं ना कि जिनके घर में बहुत मेहमान आते ना वे बहुत भाग्यशाली होता है। तुम एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो क्योंकि अभी सभी से ज़्यादा मेहमान यहाँ आते हैं, लेकिन एक मेहमान नवाजी में भी आप सब मेहमान नवाजी भी कर रहे हो, लेकिन मेहमान नवाजी ऐसी कर रहे हो ना जो अपने घर से पूरा ही मेहमान हो जाए। जो भी आए वो भी अपने आप को जैसे पूरा मेहमान हो जाता है। आपकी मेहमान नवाजी सबसे उत्तम है, उनको सदा के लिए मेहमान समझो। बाप दादा साकार में ये करके दिखाने वाले थे। एक दिन की मेहमान नवाजी पूरे जीवन की मेहमान बना देती है। ऐसी मेहमान नवाजी करनी है, इसको कहा जाता है सन सोज फादर। अच्छा, इस क्लास में अंदर सभी से ज़्यादा पुरुषार्थी कौन है? नंबर 1 कौन है? एक दो से सभी अच्छे हो, ये तो कमाल है। यही ग्रुप है जो सभी ने नंबर 1 नंबर उठाया है, क्योंकि कोई ने किस बात में विशेष पुरुषार्थ किया और कोई ने किस बात में, इसलिए सभी नंबर 1 हो। इस ग्रुप ने नंबर 1 का ठप्पा अपने ऊपर लगा ही लिया। ये नंबर 1 का ठप्पा नहीं भूलना, मुख्य 4 बातें नहीं भूलना। एक तो शिक्षा, सावधानी, ठप्पा और एक दो को आगे उन्नति की ओर बढ़ाना। ये 4 बातें बाबा ने कहा ब्रह्मावत्सों को बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। तो आज की मुरली से हमने यही सीखा कि हमें आपस में स्नेह और साहस से एक दूसरे को आगे बढ़ाना है और खुद भी उन्नति करनी है, दूसरों को भी उन्नति करानी है। साथ साथ बाबा ने हमें ये भी ध्यान खिंचवाया है कि कैसे भी बादल परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन ब्राह्मणों के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। आप रचयिता हो, आपको सारी दुनिया देख रही है, तो सभी गोपों को सारा दिन अटेंशन रखना है कि हम जो करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो हमें हर काम सावधानी के साथ ही करना होगा, तभी हम बाबा की प्रत्यक्षता में सहयोगी बन सकते हैं। ओम शांति।